ओके, तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन हो गया, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। ठीक है, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। कल के वीडियो में, आप पिछले वाले क्लिप में आपने देखा होगा, मैंने दिखाया था एक जगह वन इज हाइड्रोफिलिक, वन इज हाइड्रोफोबिक। तो वहां एग्जाम्पल में मैंने लिखाया था आपको एमाइन, स्टीरॉइड, ये सब क्या था, तो वही सब हम यहाँ पढ़ेंगे। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, तो उसको समझना कैसे है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले समझो कि इसका मतलब क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि हार्मोन्स क्या होते हैं। ये हार्मोन्स एक्चुअली केमिकल होते हैं। अब केमिकल बहुत टाइप के होते हैं, है ना। केमिकल्स जो होते हैं वो काफी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अब हमें जानना है कि किस हार्मोन, अब देखो सारे हार्मोन एक टाइप के केमिकल से तो नहीं बने, कुछ हार्मोन अलग केमिकल से बने, कुछ हार्मोन अलग केमिकल से बने। तो हमें वही जानना है कि कैसे अलग अलग तरह के केमिकल्स हार्मोन से मिलते हैं। ठीक है, या फिर हार्मोन्स में किस अलग अलग तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं, उनका नेचर क्या है। ठीक है, तो वही हम पढ़ेंगे इसमें, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन में। ठीक है, अब सबसे पहले देखो क्या है केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन में। हम पढ़ेंगे 4 टाइप के हार्मोन, मतलब 4 टाइप के केमिकल नेचर होते हैं उनके। ठीक है, टाइप्स क्या क्या है पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं तो शायद जगह जाए। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है आपका अमाइन हार्मोन। सबसे पहले आपका क्या है? अमाइन हार्मोन। ठीक है, अमाइन हार्मोन। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका स्टीरॉइड हार्मोन। स्टीरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, इनको डिवाइड किस बेसिस पे किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रेजेंट इन इट। ये जो डिवाइड किया गया है 4 डिफरेंट टाइप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोन्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो एमाइन हो गया, स्टीरॉइड हो गया, दूसरा है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, और लास्ट वाला है प्रोटीनस हार्मोन, प्रोटीनस हार्मोन। ठीक है, ये आपके बुक में है, और यहाँ से ना बड़े क्वेश्चंस तो नहीं बट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको जानना जरूरी है। या आपको नॉर्मली पूछ दे व्हाट आर द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट केमिकल नेचर। ठीक है, तो ये सब इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो फिर ये क्या है? 4 टाइप के। पहला क्या है? अमाइन हार्मोन। दूसरा क्या है? स्टीरॉइड हार्मोन। तीसरा क्या है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। और चौथा क्या है? प्रोटीनस हार्मोन। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में हमें इतना इन डेप्थ स्टडी नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका एक एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक और उसका एक एक एग्जाम्पल, क्योंकि ये अगर 1 मार्क्स में आता है तो एटलीस्ट आपको एग्जाम्पल जानना बहुत जरूरी है। तो ये 4 समझ में आया। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, जो केमिकल इन हार्मोन्स के अंदर प्रेजेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इसको हार्मोन्स को 4 डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन इट, हार्मोन्स आर बीइंग डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन इट। ठीक है, आगे करते हैं। अब देखो पहले वाला क्या है? पहले वाला है आपका अमाइन हार्मोन। ठीक है, पहले वाला आपका क्या है? पहले वाला है आपका अमाइन हार्मोन। ठीक है, अब नाम से ही समझ में आ रहा है अमाइन है, इसका मतलब क्या है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड्स। इसमें ये किससे बना हुआ है? एमिनो एसिड से बना हुआ है। डिराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड्स। ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स। अमाइन हार्मोन है तो किससे डिराइव्ड है? कहा किससे बना हुआ है? एमिनो एसिड से बना हुआ है। ठीक है, इसका ग्रुप क्या है? NH2। ये NH2 फंक्शनल ग्रुप जब भी जुड़ा रहेगा तो उसको हम अमाइन बोलेंगे। ठीक है, और खासकर इसमें क्या है? ये मोस्टली इट इज मेड अप ऑफ टाइरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना कि खासकर इसमें कौन से 2 कॉमन एमिनो एसिड्स
पाए जाते हैं। तो क्या पाया जाता है? इट इज मेड अप ऑफ मोस्टली टाइरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, क्या समझ में आया? अमाइन हार्मोन दे आर डिराइव फ्रॉम, किससे डिराइव हुए? दे आर डिराइव फ्रॉम एमिनो एसिड्स। ठीक है, किससे डिराइव मतलब किससे बने हुए? इसे मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? अमाइन। एमाइन ग्रुप इसमें फंक्शनल ग्रुप है। ये किससे बने हुए? एमिनो एसिड से बने हुए। और इसमें खास करके सबसे कॉमन कौन से एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं? टाइरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। अमाइन हार्मोन्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एमिनो एसिड्स? दे आर मेड अप ऑफ मोस्टली मेड अप ऑफ टाइरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल आप लिखो जो कि बहुत कॉमन है, जो शायद 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। तो आप क्या लिखोगे? एग्जाम्पल क्या होगा? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो कि किस ग्लैंड से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से। एपिनेफ्रिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, एटलीस्ट मिनिमम 2 तो याद रखने ही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हार्मोन जो आपको करना है वो क्या है? स्टीरॉयड हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन क्या करना है? स्टीरॉयड हार्मोन। प्लीज मेरे डॉगी के आवाज को इग्नोर करें। ठीक है, क्या है? स्टीरॉयड हार्मोन। ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन आपको पढ़ना। तो इसके बाद में आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक यही लिखना है कि दे आर डिराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, किससे डिराइव? आप कोलेस्ट्रॉल कहो, कार्बोहाइड्रेट कहो, फैट कहो, कुछ भी पर कोलेस्ट्रॉल लिखो कि आपके बुक में कोलेस्ट्रॉल मेंशन है। डिराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। ओके, डिराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, दूसरा इनका फंक्शन क्या है? दूसरा इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे आर लिपिड सोल्यूबल इन नेचर। कैसे है ये लोग? लिपिड सोल्यूबल। लिपिड सोल्यूबल मतलब क्या होता है? लिपिड सोल्यूबल मतलब क्या होता है? लिपिड सोल्यूबल मतलब होता है ये लिपिड में या फैट्स में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, दे आर लिपिड सोल्यूबल इन नेचर। ठीक है, सबसे पहला क्या? दे आर डिराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। वो किससे बने हुए हैं? कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हैं। और दे आर लिपिड सोल्यूबल। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? एग्जाम्पल आपको याद रखना है। नंबर 1 इज एंड्रोजन। एंड्रोजन। दूसरा है आपका ईस्ट्रोजन। ठीक है, 2 एग्जाम्पल मिनिमम सबका याद रखना है। तो क्या है? दूसरा टाइप क्या है? स्टीरॉइड। एंड ये डिराइव कहाँ से हुआ है? किससे बना है? किससे निकला है? ये निकले कोलेस्ट्रॉल से। एंड देन दे आर लिपिड्स। ये आपका नेचर है, आप इसमें ऐड कर सकते हो। दे आर लिपिड सोल्यूबल इन नेचर। एंड उसके बाद उसका 2 एग्जाम्पल, एंड्रोजन एंड ईस्ट्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन एंड ईस्ट्रोजन। नेक्स्ट करते हैं। अब थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला क्या है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। नेक्स्ट वाला क्या है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। नेक्स्ट वाला क्या है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। पॉलीपेप्टाइड का क्या है कैरेक्टरिस्टिक? इफ इट इज मेड अप ऑफ लेस देन 100 एमिनो एसिड देन वी कॉल इट पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, अगर कोई भी हार्मोन लेस देन 100 एमिनो एसिड से बना है देन वी कॉल इट क्या? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। इट इज मेड अप ऑफ, आप पूरा सेंटेंस लिया, मैं सिर्फ पॉइंट लिख रही हूँ, लेस देन 100 एमिनो एसिड्स। ठीक है, लेस देन 100 एमिनो एसिड्स। ठीक है, लेस देन, इट इज मेड अप ऑफ, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स आर दोज हार्मोन्स विच आर मेड अप ऑफ लेस देन 100 एमिनो एसिड्स। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लिख दो। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। दूसरा क्या होगा इसका एग्जाम्पल? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखो, कोई अगर न्यू हो ना तो ये देखो, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया तो जो आपको ना सीक्वेंस में मिल जाएगा हर टॉपिक जो आपके बुक में। सिलेक्टिव स्टडी प्लीज मत करना, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहाँ से है किसी को नहीं पता। तो फिर जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया वहां पे आपको इन सीक्वेंस सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर आप वैसे नोट डाउन देखकर आप नोट डाउन करते जाओ या समझते जाओ
तो यहाँ पर कहाँ पर थे हम लोग, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन क्या होता है, जो लेस देन 100 एमिनो एसिड से बनता है, और उसका एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट ये था पॉलीपेप्टाइड। तो हम 3 कर चुके, क्या क्या कर चुके, एमाइन हार्मोन कर चुके, उसके बाद हम स्टेरॉइड हार्मोन कर चुके, दिस वन इज पॉलीपेप्टाइड एंड लास्ट वन इज प्रोटीनस हार्मोन, ठीक है। अब लास्ट वाला, नेक्स्ट ऑन फोर्थ क्या है, प्रोटीनस हार्मोन, हैंडराइटिंग होने वाली थी, प्रोटीनस हार्मोन, ठीक है। प्रोटीनस हार्मोन क्या है, if it contains more than 100 amino acid, if it contains more than 100 amino acids, then we call it प्रोटीनस हार्मोन, ठीक है। अगर इसमें 100 से ज्यादा अमाइनो एसिड है तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीनस हार्मोन बोलेंगे, ठीक है। अब प्रोटीनस हार्मोन ना किसी और के साथ एसोसिएट होकर भी पाया जा सकता है, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, ग्लूकोज एंड प्रोटीन जब टुगेदर साथ में रहेंगे, कोई हार्मोन तैयार करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन, अब उसमें है, उसमें 100 और मोर देन 100 एमिनो एसिड्स है, प्लस उसमें क्या है, ग्लूकोज भी है, ठीक है। तो प्रोटीनस हार्मोन्स कभी कभी हमें एसोसिएशन में भी मिलते हैं, किसी और केमिकल के साथ वो एसोसिएट होते हुए रहता है। तो प्रोटीनस हार्मोन का मतलब आप बस इतना समझो कि वो हार्मोन्स जिसमें मोर देन 100 अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं। वैसे हार्मोन्स, तो प्रोटीनस हार्मोन्स कैसे होते हैं, वैसे हार्मोन्स जो मोर देन 100 अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं। ये प्रोटीनस हार्मोन हमें किसी अलग अलग केमिकल्स के साथ एसोसिएशन में भी मिलते हैं, जैसे एग्जांपल ग्लाइकोप्रोटीन। आपको आपके बुक में ग्लाइकोप्रोटीन के बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रोटीनस हार्मोन किसको बोलते हैं, दोज हार्मोन्स विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, एग्जाम्पल में लिखोगे LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। एंड अगेन नेक्स्ट वन इज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे क्या, अच्छा ये अगर देखो आपके बुक में एक स्टेटमेंट दिया है कि दे आर ग्लाइकोप्रोटीन, आपको अगर ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल पूछता है तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको पूछता है कि राइट any 2 examples of glycoprotein, write the name of any 2 hormones that contains glycoprotein, तो आप क्या लिखोगे, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH एंड FSH। देखो ये दोनों चीज क्या है ना, ऐसा नहीं कि ग्लाइकोप्रोटीन है तो प्रोटीनियस हार्मोन नहीं है। प्रोटीनियस हार्मोन नो डाउट ये है क्योंकि इसमें मोर देन 100 एमिनो एसिड्स है, बट ये ग्लाइकोप्रोटीन क्यों है, प्रोटीनियस तो है, साथ में क्या है, इसके साथ ग्लूकोज भी जब अटैच हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है, तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो ये ना प्रोटीनस हार्मोन भी है एंड ग्लाइकोप्रोटीन भी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपकी, ये मैंने आपको इसलिए आपके बुक में एक स्टेटमेंट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि द LH एंड FSH आर ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स। तो ये एक स्टेटमेंट दिया तो शायद 2 मार्क्स या 1 मार्क्स, नॉट 2 मार्क्स, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाएगी, गिव एग्जांपल ऑफ एनी 2 ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन में आप क्या लिखोगे, LH एंड FSH, ठीक है। और इस अगर आपको पूछता है कि गिव 2 एग्जांपल ऑफ प्रोटीनस हार्मोन, वहां भी आप इन दोनों का नाम बिना डाउट के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थे चारों डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। तो चलो एक क्विक रिवीजन मारते हैं, याद रखना, ध्यान से सुनो, बोर्ड में कुछ नहीं लिखा है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो।
ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन द हार्मोन, हार्मोन में किस तरह का केमिकल प्रेजेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हार्मोन को 4 डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। पहला वाला क्या है, अमाइन हार्मोन। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है आपका स्टेरॉइड हार्मोन। तीसरा वाला क्या है, पॉलीपेप्टाइड। एंड फोर्थ वन इज प्रोटीनस हार्मोन। ठीक है, अमाइन हार्मोन क्या है, जो अमाइनो एसिड से बना है, जिसमें अमाइन डेरिवेट, जो कहाँ से बना हुआ है, अमाइनो एसिड से बना हुआ है। और इसमें सबसे कॉमन कौन से अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, टाइरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल था आपका, देख लेते हो, एग्जाम्पल था आपका थायरॉक्सिन एंड नेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। ठीक है, थायरॉक्सिन एंड एपिनेफ्रिन। ओके, दूसरा नेक्स्ट आपका क्या था, नेक्स्ट आपका था स्टीरॉइड हार्मोन। स्टीरॉइड हार्मोन क्या था, स्टीरॉइड हार्मोन किससे बना हुआ है, स्टीरॉइड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। ठीक है, और इनका नेचर क्या, ये लिपिड डिसॉल्वेबल है, ये लिपिड में सोल्यूबल है, डिसॉल्व हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, एंड्रोजन, ईस्ट्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन ईस्ट्रोजन डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या था, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन वो हार्मोन है जो लेस देन 100 एमिनो एसिड से बने हुए हैं, जो लेस देन 100 अमाइनो एसिड से बने हुए हैं। एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जो 100 से कम अमीनो एसिड से बने हुए हैं वो है पॉलीपेप्टाइड, और जो 100 से ज्यादा अमीनो एसिड से बने हुए हैं वो क्या है, प्रोटीनस। और उसका एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा हुआ है, LH एंड FSH। ठीक है, ये LH एंड FSH ग्लाइकोप्रोटीन भी है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, जब प्रोटीनस हार्मोन ग्लूकोज की एसोसिएशन में होता है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। तो समझ में आ गया, ये था केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। अब आगे करेंगे हम टाइप्स ऑफ हार्मोन्स।